नमस्कार। हवेली संगीत कीर्तन परंपरा ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की प्राचीन शैलियों में से एक है। It is one of the purest and authenticated form of Indian classical music. प्राचीन समय में निबद्ध गान प्रचलित गायन था हमारे शास्त्रों के अनुसार, जिसमें विविध प्रकार के प्रबंध गाए जाते थे। द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, षट्पदी, अष्टपदी, मातृका इत्यादि विविध प्रकार के छंद प्रबंध गाए जाते थे। और उसमें से ध्रुपद धमार की पद्धति का प्रचार हुआ, जिनकी विविध प्रकार की वाणियां हमें सुनने मिलती हैं। और उन्हीं में से ख्याल की परंपराएं प्रचार में आई हैं। सभी की जननी जो परंपरा रही है वो हमारे प्राचीन मंदिरों में ये परंपरा गाई जाती थी और वो शुद्ध रूपेण शास्त्रीय थी। और वही शास्त्रीय परंपरा का आज निर्वहन कुछ चुनिंदा स्थानों पर हो रहा है, जिन्हें हम हवेली संगीत के नाम से जानते हैं। कई बार कई लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि हवेली संगीत में कुछ फोक होता है या कुछ लोक परंपराएं होती हैं या धुन वगैरह गाई जाती है। ये सभी प्रकार गौण प्रकार है जो समाज गान में गाया जाता है। भगवत सेवा में निश्चित रूप से शास्त्रीय परंपरा का ही विशेष रूप से महत्व है। और वही हवेली संगीत आज आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ध्रुपद प्रबंध के प्रकार से ही इस चीज को आप लोगों के सम्मुख मैं पेश कर रहा हूं। सर्वप्रथम अभी समय के अनुरूप राग छाया नट में मैं आप लोगों के सामने भोग संध्या आरती के समय जो पद गाया जाता है वो भोग आरती का पद मैं आप लोगों के सम्मुख गाऊंगा। और यही पद आज हम छाया नट के एक झुमरे में ख्याल सुनते हैं, करत हो नेहा की बत्तियां बनाने, उसका ये मूल स्वरूप है। और ये चौताल में ध्रुपद में गाया जाता है, वो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग सभी लोग शुभकामनाएं दीजिए जो मुझसे उपयुक्त रूप से बताएंगे। शुरुआत में थोड़ी आलापचारी लेगा, फिर पद लेंगे। आलापचारी में ध्रुपद की शैली से करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ कीर्तनों में भगवत सन्मुख जब होते हैं, जब सीधे पदों का ही गान होता है, किंतु यहाँ पर थोड़ी बहुत रागदारी करके और फिर पद की शुरुआत करेंगे।
मीठी
बती लाल
संधि का समय है। गौचारण करके भगवान वन से गोकुल प्रति वापस पलट रहे हैं। उस समय उनका वेश भागवत जी में वर्णन किया हुआ है। बर्मा पीड़म नटवरवधू कर्णयोग कर्णिकारम विग्रहद्वासम कनककपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधरसुधया पूर्णेन गोपवृंदैः वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। इस प्रकार का वेश धारण करके फूलों के गुच्छे लगाए हुए हैं, गालों पर मुख पर सब जगह गौरज मंडित है, गायों की धूल लगी हुई है और कुछ क्रीड़ाएं गोपीजनों के साथ कुंज निकुंजों में करकर ये नटवर वपु धारण करके, जैसे कोई नट एक जैसे डोरी पर नट नहीं चलते हैं, आप लोग देखते होंगे, ऐसे इस राग का भी स्वरूप नट का है। बैलेंस बन रहा है बार बार। और उसी प्रकार रंगे यथा नटवरौ वच गायमान, और उसी प्रकार से भगवान वन में प्रवेश कर रहे हैं और गोधूम उठा हुआ है, गायों की खुररज से एक प्रकार से माहौल बना हुआ है। और गोपीजन जो गोकुल में रह गई हैं, वे दर्शन करके कह रहे हैं कि कहा कहिए तेरे हृदय की सुंदरताई, जैसे हो तन श्याम ऐसे ही मन श्याम। आप जिस तरह से श्याम काले रंग से हैं, ऐसे ही मन से हैं। किन ब्रज युवती मन भाए, किनको आप मन भागे हैं। धन्य धन्य ते क्रिया कौन, धन्य है वो क्रियाएं, वो स्त्रियां कौन है जिन सुकृत की ने, जिनने ऐसे अच्छे कार्य किए होंगे, पुण्य किए होंगे कि ताते गोविंद प्रभु किया पाए। ताते गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी जी का ये पद है कि गोविंद स्वामी के जो प्रभु हैं वो मेरे करण आए हो ललन झूठी बेटी बतिया मनोहर। हमें झूठी झूठी बातों से आप मनोहर करते हैं, ये इस पद का भाव है। और उसी प्रकार से उसी राग में, उसी ताल में, उसी भागवत जी की मार्मिक भावनाओं के आधार पर ये कंपोजिशंस बनाए हुए। इसे कहा जाता है रत्न जड़ित परंपरा। जैसे कोई कुंदन में नग जड़े जाते हैं, वो हिलते नहीं हैं, उसी प्रकार इसमें ये सुर जो हैं ये हिलते नहीं हैं, ये इसी प्रकार गढ़े गए हैं। इन पूर्व के भगवदियों को, उनके चरणारविंद में मैं नमन करता हूं। और आगे का पद कुछ और विशिष्ट भावनाओं से युक्त, ऐसा मैं आप लोगों के सम्मुख लेकर अब आगे ऐसा ये माहौल देखकर, खास करके यहां बैठकर आनंद ये हो रहा है जैसे मैं हवेली के चौक में बैठा हूं। सामने निज मंदिर है, निज तिवारी चौक, डोल तिवारी, पलना तिवारी, दर्शन तिवारी, जगमोहन, ये वही हवेली का माहौल है। हमारा आर्किटेक्चर ऐसा ही होता है। और उसी माहौल में आज मैं कुछ दर्जे की चीज आप लोगों के सामने रखूंगा। वन ऑफ द रेयरेस्ट राग जो है, ऐसा हमीरी नट मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इसी नट की भावना को आगे बढ़ाऊंगा। बैठे कहां वेद सुध लइगो नैनन कर औसेर, एक वन ढूंढ सकल वन ढूंढे कहूं न पाई गैयन की नेर। एक वन में ढूंढा, दूसरे वन में ढूंढा, आप लोगों को गायों की नेर यानी खुराक कहीं पे भी नहीं मिली। कहां घूम गए, कहां चले गए। तानसेन के प्रभु, तानसेन जी की रचना है। तानसेन के प्रभु तुम बहुनायक, देहो कदम चढ़ते।
मुरली की धुन, फिर एक आवाज आप ऐसी देना, कदम ऊपर चढ़ के हम लोग आ जाएंगे आपके दर्शन के लिए।
राग हमीरी नट था। हमीर के अंग है सा ग म ध ध नि प, ध नि सा रे नि सा नि प, ग म ध नि प, ग म प ग म सा रे सा प। और नट के अंग है प प ये विद्वानों के लिए नहीं है, जो आप लोग सब विद्वत जन हैं यहाँ पर जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए मैं ये कुछ बातें बताता हूँ। ऐसे ही जोड़ रागों की परंपरा खास करके जयपुर घराने में जो गाई जाती है, ग्वालियर में गाई जाती है, आगरा करौली में गाई जाती है, इनमें कई जगह पर हमारे कीर्तनों की रचनाएं ली गई हैं और बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्हें ख्याल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उन्हीं जोड़ रागों की परंपरा में या अछोप रागों की परंपरा में एक राग आता है कान्हरा। कान्हरे के बहुत प्रकार हैं शास्त्र में। कहा जाता है रागन को पति कान्हरा, धरती को प्रतिबिंब और तारन को पति चंद्रमा और गोपीपति गोविंद। तो रागन को पति कान्हरा जो कहा जाता है, इसमें विविध प्रकार के राग। कान्हरे में शहाना देखा जाता है, सुहाग देखा जाता है, अड़ाना देखा जाता है, मुद्री की कांडा देखा जाता है, हुसैनी कांडा देखा, विविध प्रकार के कांडा गाए जाते हैं। उसमें से एक प्रकार अशोक प्रकार मैं आप लोगों के सम्मुख यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। चौताल में रचना है, अरे जर जाओ नी लाज मेरी ऐसी कौन काज आवे, कमल नयन नीके देखन न देने। हमारी लाज हमको जो आ रही है, शर्म आ रही है, आवनी में भगवान को देखने के लिए लोग की लाज लग रही है लोगों की, तो घूंघट लगा के भगवान के दर्शन कर रहे हैं, श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं नायिका, और कह रहे हैं जर जाओ की लाज मेरी ऐसी कौन काजा, ये क्या काम आएगी, कमल नैन नीके देखन न दिए। कमल नैन जो है, कमल नैन जो है वो नीके देखने न दिए, अच्छी तरह से देखने नहीं दिए। बनते आवत मार्ग में भेंट गई और सकुच रही हूं इन लोगों के लिए, और मुझे शर्म आ रही है इन लोगों की। कोटि के जतन कर रही निहार देखो, अचरा की ओट जैसे कोटि श्रम की। अब कैसी स्थिति है, नंददास प्रभु, नंददास जी की रचना है, नंददास प्रभु तादिन पे मेरे ने उन्हीं के अंग संग रंग रस में जर जाओ। अब जर जाओ है तो इसमें आप देखेंगे कि जलन कैसी होती है, हृदय में जो आग लगती है, ताप होता है, वो किस प्रकार का है, वो इस राग में देखने को आपको मिलेगा। ये अड़ियानी कांडा आप लोगों के सामने ले रहा हूं। मुद्री की कांडा से बहुत पास में है, शहाना से बहुत पास में है, पर इसको बचा के हम गाने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रभु कृपा करें। Ah
संचार आबोध। आबोध का अर्थ है कि जब जहां तक रेंज जा सके वहां तक ऊपर गाने वाला गाएगा और वहां रख देगा, उसे आबोध कहा जाता है। ये संगीत शास्त्र है हमारा प्राचीन पुरातन। ध्रुपद के 4 अंग हैं और संचार भाव कैसे प्रकट हो रहा है आप सभी लोग गौर कीजिएगा।
ख्याल और अन्य विधाएं सुनने के लिए आदत में हैं। ये एक नई चीज है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे एक और लेना है पद, सूरदास जी का पद लेना। हमारे यहाँ कोई भी समाज का अर्थ है कीर्तन समाज, जहाँ सब लोग एकत्रित होकर कीर्तन करते हैं, उसका समापन आश्रय के पद से होता है। जब सूरदास जी के आखिरी दिन थे और गोवर्धन पर्वत पर अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के दर्शन के लिए वे नहीं जा सकते थे, और उन्हीं का स्वरूप उनके सुपुत्र श्री गोसाई जी श्री विठलनाथ जी को उन्होंने जताया कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। गोसाई जी स्वयं पारासौली गांव है पास में ही गोवर्धन के, वहां सूरदास जी को दर्शन देने के लिए गए और अपने गुरु के दर्शन करके वही भाव वहां और सब भक्त विराजमान थे। उन्होंने कहा कि आपने अब तक तो बहुत पद गाए, कृष्ण लीला के बहुत पद गाए, परंतु आपने कभी भी अपने गुरु के लिए तो कोई पद गाया ही नहीं। तब सूरदास जी ने भावुक अवस्था में जवाब दिया कि न्यारो देखो हो तो न्यारो गाम तो, जो मैंने गुरु में और प्रभु में अंतर देखा होता तो मैं अलग गाता, मैंने तो उन्हीं के गुण गाए। और आखिर में दृढ़ इन चरणन निरो भरोसो, ये पद गाया। श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जगमाज अंधेरो, साधन और नहीं या कली में जासो बोध निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंध्रो। द्विविध मतलब दो प्रकार से, आदि भौतिक रूप से और आदि जैविक रूप से। आंध्रो बिना मूल पहुंचे, भरोसो दृढ़ इन चरणन की। वही पद से समापन होता है, वो पद आप लोगों के सुनो ले रहा है। बिहार है
मैं खास करके हमारे साथ में जो सहयोग में खान साहब और पीयूष जी, अंकुर जी, आप लोगों का मैं आभार अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। साथ साथ आयोजन के लिए, इस सुंदर आयोजन के लिए मैं नीला हाउस को खूब खूब बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वैसे हम लोग धर्माचार्य लोग हैं, किंतु इस माहौल में हमें कदापि ऐसा नहीं लगा कि ये कोई महफिली अंदाज हो रहा है। हमें यही लग रहा था कि हम कोई कीर्तन समाज में आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। खूब आनंद हुआ, खूब धन्यवाद, आभार। कृष्णार्पणम। पद्मश्री मोइनुद्दीन खान साहब आज यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत आपका भी हम आभार अभिव्यक्त करना चाहेंगे, आप भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे इस गायन को आपने सुना, खूब हम आभार। Thank you everyone for joining us tonight. It was a lovely